देश में रोड एक्सीडेंट की संख्याओं पर रोकथाम के लिए सरकार लगातार अलग अलग कोशिशें कर रही है। बेहतर रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वाहनों में भी उम्दा सेफ्टी फीचर्स को शामिल करने की कवायद हो रही है ताकि सड़क पर होने वाले एक्सीडेंट्स की संख्या को कम किया जा सके। लेकिन अब खबर आ रही है कि सरकार देश में बेची जाने वाली कारों में एक खास सेफ्टी फीचर को शामिल करने का प्रस्ताव लेकर आई है, जिससे एक्सीडेंट को रोकने में मदद मिलेगी। खासतौर पर सड़क पर चलने वाले पैदल यात्रियों के लिए ये फीचर बहुत ही मददगार होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के साथ टकराव की संभावना को कम करने के लिए 4 व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल्स के कुछ सेगमेंट में एक इनबिल्ट मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी MOIS या कोलिजन वार्निंग सिस्टम यानी CWS इंस्टॉल करने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव को जल्द ही लागू किया जा सकता है। तो ये MOIS सिस्टम क्या है वो आपको बता देते हैं। तो मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी MOIS को कोलिजन वार्निंग सिस्टम यानी CWS भी कहा जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ड्राइवर के पास में पैदल चलने वाले यात्रियों या साइकिल चालकों की उपस्थिति का पता लगाने और सूचित करने की सुविधा देता है। इतना ही नहीं, ये सिस्टम किसी भी तरह की होने वाली संभावित टक्कर के बारे में ड्राइवर को पहले से ही अलर्ट करता है। बता दें कि एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कम गति से चलने वाले M2, M3, N2 और N3 कैटेगरी के व्हीकल्स और पैदल चलने वालों या साइकिल चालकों के बीच टकराव की स्थिति सबसे ज्यादा बनती है और इन टकराव के परिणाम बेहद ही खराब होते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे पहले व्हीकल्स में नंबर ऑफ मिरर्स को बढ़ाकर ड्राइविंग के समय विजिबिलिटी को बढ़ाया गया था, लेकिन बावजूद इसके सड़क पर तमाम दुर्घटनाएं हो रही है। हाल ही में देश में बेची जाने वाली कुछ कारों में एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम यानी ADAS जैसे फीचर्स को भी शामिल किया गया है। यह सिस्टम सड़क पर यात्रियों की सेफ्टी को बेहतर बनाने में मदद करता है। लेकिन अब सरकार जो प्रस्ताव लेकर आई है उसके अकॉर्डिंग सभी कारों में इनबिल्ट कोलाइजन वार्निंग सिस्टम दिया जाएगा। इस सिस्टम को यूरोपीय बाजार में क्रैश अवॉइडेंस सिस्टम भी कहा जाता है। लेकिन नाम चाहे जो भी हो, पर इस सिस्टम का मेन पर्पस किसी से टक्कर होने वाले ड्राइवर को अलर्ट करना है। यह सिस्टम सड़क पर किसी भी व्यक्ति, वस्तु या बाधाओं का पता लगाने के लिए रडार, लेजर या कैमरों का इस्तेमाल करता है जो किसी भी तरह से टकराव का कारण बन सकते हैं। यह सड़क पर किसी पैदल यात्री, साइकिल चालक या वाहन को मॉनिटर करता है। इसकी खास बात यह है कि यह सिस्टम अलग अलग तरह का होता है और वेरिएंट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के फीचर्स के साथ ड्राइवर को अलर्ट करता है। यह ड्राइवर को वीडियो, ऑडियो या हैप्टिक तरीके से अलर्ट कर सकता है। कुछ कंपनियां इस सिस्टम के ऑपरेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विजन टेक्नोलॉजी की भी मदद लेती है। इसके अलावा डैश कैम का इस्तेमाल करके रोड कंडीशन की रिकॉर्डिंग भी की जाती है। यह सिस्टम अलग अलग तरह का होता है। वहीं ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी यानी AEB एक बेहद ही उपयोगी सिस्टम है। ये रोड पर किसी भी टकराव की स्थिति में ऑटोमेटिक ब्रेकिंग अप्लाई करता है। जैसे ही सिस्टम को गाड़ी के आसपास किसी ऑब्जेक्ट का आभास होता है, यह सिस्टम एक्टिव हो जाता है और टक्कर से पहले ब्रेक्स अप्लाई हो जाते हैं। यह सिस्टम एकदम से ब्रेक नहीं लगाता। जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट पास आता है उस वक्त ये ब्रेकिंग सिस्टम धीमे धीमे ब्रेक लगाना शुरू कर देता है। इससे ड्राइवर को आगे बढ़ने और संभालने का समय मिलता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सड़क मंत्रालय का यह प्रस्ताव बहुत ही जरूरी है, क्योंकि साल 2022 में भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 12% बढ़कर 4.6 लाख से ज्यादा हो गई है, जिसका नतीजा ये रहा कि हर घंटे 19 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा था कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की पूरी कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा था कि देश में एक्सीडेंट्स की संख्या और उससे होने वाली मौतों की संख्या 2024 तक आधी हो जाएगी।